देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ ऋतु सिंह। शाम के 5:30 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों को जानने का। तो शुरू करते हैं इवनिंग एक्सप्रेस। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस का मिशन मध्य प्रदेश पर है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची और ग्वारी घाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ करीब 20 मिनट तक मां नर्मदा की पूजा आरती की। गोलबाजार में प्रियंका ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा, आपके साथ पिछले 18 साल से गलत हो रहा है, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, शोषण भी किया जा रहा है, धनबल से जनादेश को कुचला जाता है। पिछली बार आपने हमारी सरकार बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ और पैसे से बीजेपी के लोगों ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी बना ली। इस दौरान प्रियंका ने 5 गारंटी दी। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा। 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट हाफ होगी। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे और किसान कर्ज माफी का काम भी पूरा करेंगे। और मैं कहना चाहती हूँ कि जो आपके साथ पिछले 18 सालों से हो रहा है, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है, शोषण हो रहा है। आपके सामने आकर तरह तरह की बातें, तरह तरह की घोषणाएं होती हैं और उसको पूरा नहीं किया जाता। धन पर को लेकर धनादेश के बल पर जनादेश को कुचला जाता है। आपको याद है, यहाँ पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके पैसे लगाकर हर तरह की चीजों को करके भाजपा के नेताओं ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बनाई। चलिए, भाजपा की सरकार बन गई, कुछ अच्छा करके दिखाते तो कम से कम कुछ फायदा होता आपको। प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जमकर निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें चुनावी हिंदू बताते हुए कहा कि चुनाव के वक्त ही नर्मदा मैया याद क्यों आती है। प्रियंका जी से मेरा पूछना था कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती। संस्कार धानी आ रही है और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही है जो महिलाओं को आइटम बोलते हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने भी तंज कसते हुए कहा कि प्रियंका गांधी फिर से चुनावी छलावा करने के लिए आई हैं। अच्छी बात है ये तो, लेकिन प्रियंका जी से मेरा पूछना था कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती। संस्कार धानी आ रही हैं और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की याद चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे आप। ये चुनावी हिंदू हैं आप, ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। दमोह में विवादास्पद गंगा जमुना स्कूल की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। हिजाब से शुरू हुआ मामला धर्मांतर और टेरर फंडिंग के आरोपों तक जा पहुंचा है। रविवार को स्कूल के प्रिंसिपल, एक टीचर और चौकीदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस बीच अब प्रशासन स्कूल पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक दमोह नगर पालिका ने गंगा जमुना स्कूल के नाम एक नोटिस जारी किया है, जिसमें स्कूल परिसर में बिना अनुमति के निर्माण कार्य किए जाने का हवाला दिया गया है और ताकीद किया गया है कि 3 दिन के अंदर इस नोटिस का जवाब दिया जाए, नहीं तो नगर पालिका इस निर्माण को धाराशायी कर देगी। लव जिहाद के मुद्दे को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने जबलपुर में लव जिहाद से जुड़े सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्यार प्यार होता है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। प्यार कोई दीवार नहीं देखता। अगर 2 लोग विशुद्ध रूप से प्रेम से एक साथ आए हैं तो इसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन अगर इसके पीछे कुछ कड़वाहट और चालाकी है तो इसे अलग तरह से देखा जाना चाहिए। वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक और आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा कि प्यार के नाम पर हत्या और धर्मांतर किया जा रहा है, प्रेम के नाम पर वासना का व्यापार चल रहा है। दरअसल पंकजा मुंडे जबलपुर में थी और इंद्रेश कुमार भोपाल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से संबोधित कर रहे थे। लव जिहाद के मुद्दे पर इंद्रेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इसके भी खात्मे की जरूरत है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस बीजेपी से सवाल कर रही है कि बीजेपी के पास अब चुनाव के लिए मुद्दा क्या बचा है। रामकृष्ण और धान पर सियासत, ये 3 मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भगवान राम हमारी श्रद्धा और आस्था का विषय है। चुनाव के लिहाज से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ में 4.5 सालों में राज्य की कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। एक भी उपलब्धि सरकार की नहीं है। हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार की उड़ान 5.0 योजना से बिलासपुर का नाम हटा दिया है, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को इस मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष साव पर निशाना साधा, जिस पर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का पलटवार सामने आया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के 6 साल के पोते सहस्त्रजय सिंह का एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुना की राघवगढ़ सीट से विधायक जयवर्धन सिंह के बेटे सहस्त्रजय सिंह की स्पीच का वीडियो दादा दिग्विजय सिंह ने खुद ट्वीट करके शेयर किया है। पोते के भाषण का वीडियो ट्वीट कर दिग्विजय ने लिखा कि मेरा पोता सहस्त्रजय पिता और दादा से भी आगे निकल गया। इस उम्र में हम कभी भाषण देने का सोचा भी नहीं करते थे। हे प्रभु, मेरे पोते को नजर न लगे। बता दें कि जयवर्धन सिंह के बेटे सहस्त्रजय सिंह, जिनकी उम्र अभी महज 6 साल की है, जिसे माइक पकड़कर भाषण देते हुए देखा गया। वहां मौजूद लोग उसे देखकर चौंक गए। इस दौरान सहस्त्रजय ने संबोधन में कहा कि पहले वो केवट समाज के मंदिर में गए थे, जहां पर भाषण दिया था, लेकिन उनके दादा के बगैर ये पहला भाषण है। समाज पे आया था पहला भाषण देने, अब मैं ये मंदिर पे आया है भाषण देने, मेरा दूसरा वाला। ये मेरा पहला भाषण हो सकता है दाता के बिना, मेरे दाता के बिना। मैं आज 2 प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ और ये पहले मेरा है और अब शाम को 5 बजे दूसरा। खुरई देहात थाना क्षेत्र के आसोली घाट गांव में 3 मासूम बच्चों की छोटी तलैया में डूबने से मौत हो गई। इसमें एक बच्चा 5 बहनों में से इकलौता भाई है, तो दूसरा 4 बहनों में से एक भाई था। वो अपने मामा के यहाँ गर्मी की छुट्टियों के लिए आया हुआ था। तीनों बच्चे घर पर बिना बताए खेत में बनी छोटी तलैया में नहाने गए थे। नहाते समय गहराई में चले गए। वहां से निकल रही बच्ची ने जब तीनों को डूबते हुए देखा तो घर वालों को इसकी सूचना दी। इसके बाद ग्रामीणों ने तीनों बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एसडीएम मनोज कुमार चौरसिया ने परिजन से चर्चा करते हुए बताया कि छोटी तलैया में करीब 5 फीट तक पानी था। कलेक्टर से विशेष स्वीकृति के बाद तीनों बच्चों के शव पीएम के लिए भेजे गए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के पखांजूर में आज सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के जंगल की बीना गुंडा में मुठभेड़ अभी भी जारी है। दरअसल डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम गश्त पर निकली हुई थी। इसी दौरान उनका नक्सलियों से सामना हो गया। जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक महिला नक्सली का शव भी बरामद किया गया। इसके साथ ही सर्चिंग में एक राइफल बरामद की गई। फिलहाल जवानों का सर्चिंग अभियान जारी है। मुठभेड़ की पुष्टि बस्तर आईजी ने की है। जशपुर में जमीन पर कब्जा करने का एक अजीब मामला सामने आया। एक शख्स ने करोड़ों के पुल के नीचे अपना मकान बनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, मकान बनाने के साथ रसूखदार ने पुल के पिलर के नीचे कुआं खोद डाला, जिससे करोड़ों का पुल कमजोर होने का खतरा बना हुआ है। करीब नाला भी बताया जा रहा है। बारिश के दिनों में उसमें बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। मकान बन जाने से पानी रुकने का खतरा बना रहेगा, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत अधिकारियों से की। वही अधिकारी कब्जाधारी के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ये खाली मकान बनाना, ये इतना दुस्साहस कि आप ये देखिए, ये पिलर है सेतु निगम का, बंदरा खसरा पुल पे निर्माण हुआ है, कितना मजबूत पिलर है। और उसके नीचे देखिए ये कुआं बना दिया गया है, ये डाड़ी है, खोद दिया गया है। यहाँ उधर मकान बना रहे हैं वो अलग है, लेकिन ये डाड़ी है, ये पुल ध्वस्त हो जाएगा। और इसके ऊपर तत्काल प्रशासन को कार्रवाई करके और तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इंदौर के पटेल ब्रिज में कुछ युवकों की पिटाई करने का मामला सामने आया है। ये पिटाई निगम के कर्मचारियों ने की है। कर्मचारियों ने करीब 4 युवकों को इतना मारा कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायल युवकों पर शराब पीकर बोतल फेंकने का आरोप है, जिसके चलते निगम कर्मियों और चारों युवकों के बीच विवाद हो गया और युवकों की जमकर पिटाई कर दी गई। बता दें कि इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचकर चूड़ी भेंट की। जिला मुख्यालय के चोरभट्टी गांव से लोलेसरा तक बाईपास सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क निर्माण के चलते कई किसानों की जमीन को सरकार की तरफ से अधिग्रहण किया गया है, लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद भी अब तक उन्हें इस बेशकीमती जमीन के बदले मुआवजा नहीं दिया गया, जिससे परेशान होकर किसानों ने ये कदम उठाया है। साथ ही जल्द से जल्द मुआवजा नहीं मिलने पर जमीन को खोदने की चेतावनी भी दी है। सतना में बने बांस के बर्तनों की डिमांड देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। बांस मिशन योजना के मध्य प्रदेश के तहत सतना में संचालित कॉमन फैसिलिटी के नाम से एक संस्था बांस से बने बर्तन का निर्माण कर रही है, जिसका संचालन सतना का वन विभाग कर रहा है। लंबे वक्त से चल रही इस संस्था को 4 स्व सहायता समूह के जरिए चलाया जा रहा है। बर्तन के अलावा यहाँ बांस के फर्नीचर, अगरबत्ती और सजावट जैसे उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। इंदौर के 22 साल के कार्तिक जोशी ने दक्षिण अफ्रीका की 96 साल पुरानी कॉमरेड मैराथन में सिल्वर मेडल जीतकर कीर्तिमान रच दिया। डरबन में रविवार को हुई 88 किलोमीटर की मैराथन कार्तिक जोशी ने 7 घंटे 26 मिनट में पूरी की। कॉमरेड मैराथन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी भारतीय ने 7.5 घंटे से कम समय में ये सफलता अर्जित की है। कार्तिक अब तक 110 से ज्यादा गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। उनका अगला टारगेट अक्टूबर में अमेरिका में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप है। अब बात क्रिकेट की। भारत की मेजबानी में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर से नवंबर के बीच खेला जाएगा। बीसीसीआई ने मैचों का शेड्यूल ड्राफ्ट तैयार कर आईसीसी को भेज दिया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक टूर्नामेंट की शुरुआत 5 अक्टूबर को अहमदाबाद से होगी। ओपनिंग मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। वहीं भारत का पहला मैच 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला 15 अक्टूबर को रविवार को खेला जाएगा। फाइनल मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगा। पाकिस्तान के मैच अहमदाबाद के अलावा हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में खेले जाएंगे। ये शेड्यूल ड्राफ्ट आईसीसी ने वर्ल्ड कप खेलने वाली सभी टीमों को भेज दिया है। उनका फीडबैक लेने के बाद अगले हफ्ते फाइनल शेड्यूल जारी किया जाएगा।